हेलो बच्चों, आज देखिए आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस आ गया है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ को डिस्कस किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस किया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है आपके नीट का, दिया है 4 चार्जेज प्लस क्यू माइनस क्यू आर placed respectively at the corners A, B, C and D of a square of side A। ये देखिए, इसकी साइड जो है, एक साइड जो है A है स्क्वायर की। इसको हम बना दे रहे हैं फिगर में। फिगर से ही पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। अरेंज इन गिवन ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया गया है देखिए यहाँ पर एक ABCD ऑर्डर है, वही समझिए। फाइंड द इंटेंसिटी एट O द सेंटर ऑफ स्क्वायर। करा स्क्वायर का जो सेंटर है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कि जो ऑप्शन है कौन सा सही होगा। तो देखिए, सेंटर पर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि जैसे फोर्स, कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स है वो सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, जस्ट उसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कहने का मतलब यह है कि ये चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर अगर E क्रिएट हो रहा है, तो अदर चार्ज जो E क्रिएट करेगा, जो फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, कोई डिस्टर्बेंस उससे नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सबका समेशन लिया जाता है, बट वेक्टर सम लिया जाता है कि नहीं। जैसे फोर्स में हम लोग वेक्टर सम लेते हैं, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग वेक्टर सम लेते हैं। तो फिगर को समझ लीजिए, फिगर में ही इसका आंसर है। जैसे देखिए, यहाँ पर मान लो ये चार्ज, ये पॉइंट ए है जिस पर चार्ज प्लस क्यू है, पॉइंट बी है जिस पर चार्ज प्लस क्यू है, पॉइंट सी है जिस पर चार्ज माइनस क्यू है, पॉइंट डी है जिस पर चार्ज माइनस क्यू है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर जो चार्ज प्लस क्यू है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होगा। ये देखिए, सेंटर की तरफ होगा। ये देखिए ऐसे, इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि चार्ज से दूर, प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो दूर जाती हैं, और माइनस क्यू, चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसकी तरफ आती हैं, उसके पास आती हैं। तो जस्ट यही चीज़ यहाँ पर लिया गया है कि अगर हम सेंटर ओ की बात करें, तो प्लस क्यू, जो पॉइंट ए पर चार्ज प्लस क्यू है, इसके कारण पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउट ऑफ ओ, ये देखिए इस लाइन में ए ओ के डायरेक्शन में होगा। ए ओ के डायरेक्शन का मतलब ओ सी की तरफ जा रहा है कि नहीं। दूसरी तरफ देखिए, इसी पॉइंट ओ पर चार्ज माइनस क्यू के कारण जो ई की वैल्यू है वो टूवर्ड्स माइनस क्यू होगा, वो अपनी तरफ जो है, क्योंकि माइनस क्यू उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन कर रहा है, तभी उसकी जो लाइन्स है वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएगा वो आउट ऑफ द चार्ज होगा, है कि नहीं। तो पॉइंट ओ पर देखिए, अगर हम लोग चार्ज प्लस क्यू के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं, तो ये देखिए ओ सी के डायरेक्शन में है, और पॉइंट ओ पर ही अगर हम सी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेते हैं तो वो भी ओ सी की तरफ है। कहने का मतलब ए सी जो डायगोनल है, AC डायगोनल के एलॉन्ग पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो 2E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, OC होगा। अब अगर इतना समझ में आ गया तो बाकी दूसरे डायगोनल के एलॉन्ग भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह देखिए, पॉइंट O पर हम लोग अगर चार्ज जो B पर रखा है प्लस क्यू, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका डायरेक्शन एलॉन्ग किधर होगा, BO होगा। ये देखिए एलॉन्ग BO होगा, और एलॉन्ग BO का मतलब है देखिए ऐसे, मतलब ये लाइन BO का मतलब है, अगर लाइन को आगे बढ़ाएं तो ये OD के डायरेक्शन में जा रहा है, OD के डायरेक्शन में। और D पर जो ऑलरेडी माइनस क्यू चार्ज रखा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो भी देखिए OD के डायरेक्शन में है। कहने का मतलब है कि चार्ज अगर समान है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो श्योर है, मैग्नीट्यूड समान होगा। अब मैग्नीट्यूड अगर प्लस क्यू चार्ज के कारण ये, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण भी ये होगा। तो आप ये देख सकते हैं, पॉइंट O पर चार्ज B और D के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2E होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, OD हो जाएगा, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि पॉइंट O पर डायगोनल
BD के लॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2E होगी। ऐसे देखिए डायगोनल AC के लॉन्ग पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 2E होगी। अब 2E का नेट हम लोगों को निकालना है जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुके हुए हैं कि नहीं। तो पॉइंट O पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम E नेट लेते हैं तो हमारा देखिए E नेट बराबर हो जाएगा √2E² प्लस 2E² प्लस, देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए, 2E² प्लस 2E² प्लस, देखिए √ फार्मूला आपको पता है कि इन दोनों का रिजल्टिंग कितना हो जाएगा, √A² प्लस B² प्लस, है कि नहीं, 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। तो ये देखिए आ जाएगा 2E और cos कितना आ जाएगा, cos 90, बस cos 90 आपका cos 90 0 है, तो ये अगर 0 हो गया तो ये होल टर्म 0 हो जाएगा। तो √ कितना हो जाएगा 4E² प्लस 4E² बराबर हो जाएगा √ देखिए 8E², और इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2E हो जाएगा, 2√2E हो जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि भाई इस E की वैल्यू क्या होगी, E की वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट जो E हम लोग निकाल रहे हैं पॉइंट O पर, हर एक कॉर्नर से उसकी दूरी क्या है, ये चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए इस फार्मूले को आगे हम बढ़ा देते हैं, आ जाएगा 2√2 और E की वैल्यू होता है KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपको पता है कि चाहे हम OB लें या OC लें, OA लें, OD लें, सब डिस्टेंस क्या है, बराबर है कि नहीं। तो कोई भी एक जो है दूरी हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन सी दूरी लें, अगर आपको पता है कि स्क्वायर की अगर एक साइड A है तो इसका डायगोनल A√2 होता है, डायगोनल कितना होता है, यानी देखिए अगर हम लोग यहाँ पर डायगोनल AC की बात करें तो AC हमारा जो है A√ क्या होगा 2 होगा, तो AO कितना हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट अगर लिया जाए तो A√2/2 हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, A डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा। तो KQ/R², KQ क्या हो जाएगा R², और R² का मतलब A डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। देखिए भाई आप दूरी तो लेंगे क्योंकि पॉइंट O पर पूछा जा रहा है, पॉइंट O की A से या B से, C से, D से दूरी हर जगह क्या है, समान है। अब फार्मूला आपके पास है ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर KQ डिवाइडेड बाई क्या होगा, R² होगा। कोई भी चार्ज अगर Q रखा गया है तो R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, KQ/R²। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A²/2 आ जाएगा, A² कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, आ जाएगा A²/2, और A²/2 का मतलब 2 गया ऊपर तो आ जाएगा 4√2 KQ डिवाइडेड बाई A²। तो देखिए एक तो ये भी आंसर दिया है, एक तो ये भी आंसर दिया गया है, और दूसरा चीज जो है K की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो क्या होगा, K बराबर 1/4πε0, तो आ जाएगा देखिए 4√2 Q डिवाइडेड बाई A² इंटू 1/4πε0। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा देखिए आपका 4√2Q डिवाइडेड बाई देखिए 4π डिवाइडेड बाई 4πε0 A², 4πε0 A², 4πε0 A²। अब इसको हम लोग जो है 4 को 4 से कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जो है ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में जो है यही चीज दिया है कि 4√2Q डिवाइडेड बाई 4πε0 A²। तो देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पर चार्ज रखे गए हैं, चार्ज जो है मतलब अलाइक हैं, 2 पॉइंट A और B पर, और 2 पर जो है अनलाइक है, लेकिन मैग्नीट्यूड इनके क्या है, बराबर है। अगर आप पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपली से आप निकाल सकते हैं कि पॉइंट A पर जो चार्ज है ऊपर कितना E बनाया,
पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो कितना ओ पर ई बनाया, पॉइंट सी पर जो चार्ज है वो कितना ई बनाया, पॉइंट डी पर जो चार्ज है वो पॉइंट ओ पर कितना ई बनाया। और बनाने के बाद जो है इसका मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग निकालेंगे, फार्मूला आपके पास है कि दो वेक्टर के बीच अगर एंगल जो है 90 डिग्री है या दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल थीटा है तो कैसे उनका हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 2e और 2e और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, अगर इसको ई नेट लिया गया तो ई नेट बराबर √2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा और 90 डिग्री, यानी क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री आपको पता है डायगोनल जो है स्क्वायर के और 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 0 बन गया, 4 स्क्वायर √8e स्क्वायर और ये हो गया 2√2e और ई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक दो क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, इसके बाद सीधे हम लोग किस पर आ जाएंगे, पोटेंशियल पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिए आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल को जो है कवर करता है। कैपेसिटर भी इसमें है, लेकिन कैपेसिटर को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट जो आपकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पोटेंशियल तक हैं उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। प्लस एनसीईआरटी का जो अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपकी कुछ आईटी या नीट में पूछा गया है, उसको भी जो है जब प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा तो 4-6 क्वेश्चन उसको भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसमें हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अच्छे से आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे और अच्छे से जो है इसको बार बार रिवाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।